18वीं लोकसभा की शुरुआत हो चुकी है और ये लोकसभा 16वीं और 17वीं लोकसभा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार बहुमत के नेता के साथ साथ विपक्ष का भी अपना नेता होगा और इस बार सदन में ध्वनि मत से कोई बिल पास नहीं होगा, जबकि ध्वनि में अगर होगी तो जोरदार बयानबाजी होगी, क्योंकि विपक्ष पहले से ज्यादा अब मजबूत हो चुका है। और मोदी 3.0 के पहले ही सेशन में विपक्ष ने पूरे 5 साल के ट्रेलर दिखाने का इंतजाम कर लिया है। सत्र के पहले ही दिन राहुल गांधी ने 10 मुद्दे बताकर सरकार को चिता दिया है। तो चलिए आपको बताता हूं कि वो कौन से 10 मुद्दे हैं जो सरकार पर इस बार भारी पड़ेंगे। लोकसभा सत्र के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी समेत 279 सांसदों ने शपथ ली थी, वहीं दूसरे दिन 264 सांसदों ने शपथ ली थी। विपक्ष ने पहले ही दिन अपने तेवर दिखा दिए हैं, क्योंकि जब पीएम मोदी और अमित शाह शपथ लेने पहुंचे तो विपक्ष ने संविधान की प्रति दिखाकर अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने की थी और उनका साथ उनके खुद के सांसदों ने साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसदों ने दिया। अगर बात करें विपक्ष के 10 मुद्दों की तो इसमें एनटीए, नीट, महंगाई, जल संकट, रेल हादसे जैसे कई अहम मुद्दे हो सकते हैं, जिनमें सरकार को इस बार विपक्ष घेर सकता है। विपक्ष के प्रमुख नेताओं में से एक राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल ने इसी पोस्ट के साथ एनडीए सरकार के पहले 15 दिन की कमियों को भी गिना दिया, जिसमें शामिल है पहला, जल संकट। दिल्ली इस वक्त जल संकट से परेशान है। दूसरा, भयानक रेल दुर्घटना। हमने अक्सर देखा है कि फिलहाल जो रेल हादसा हुआ उसमें जो रेल मंत्री थे वो वहां मौके पे पहुंचे, लेकिन उन्हें रेल मंत्री कहकर विपक्ष ने जोरदार करारा हमला बोला था। तीसरा है कश्मीर में आतंकवादी हमले। जी हाँ, कश्मीर में जैसे ही पीएम मोदी ने शपथ लिया उसी दिन पहला आतंकवादी हमला हुआ। उसके बाद एक हफ्ते के अंदर 3 से 4 अटैक हुए, जो इस बार सदन में इसकी चर्चा हो सकती है। और उसके अलावा ट्रेन में यात्रियों की दुर्दशा। हमने अक्सर देखा है कि स्लीपर हो या फिर थर्ड एसी हो, वहाँ बहुत सारे लोग बिना टिकट के या फिर दूसरी क्लास की टिकट के लेकर पहुँच जाते हैं, जिस वजह से जो टिकट कराकर पहले से यात्री बैठे होते हैं उन्हें खासी परेशानी होती है। इस पर भी गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा नीट घोटाला। इस बार नीट घोटाले पर भी जोरदार वाद विवाद होगा और साथ साथ नीट पीजी क्यों रद्द किया गया, इस बारे में भी शिक्षा मंत्रालय से सवाल पूछे जा सकते हैं और यूजीसी नेट के पेपर लीक पर भी सवाल और जवाब होंगे। क्योंकि हमने देखा था जब धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो जब शपथ लेने पहुंचे थे तब विपक्ष के बैठे सांसदों ने नीट नीट कहकर नारे लगाए थे। और अगर इसके आगे के मुद्दों की बात करें तो उसमें दूध, दालें, गैस, टोल में लगातार बढ़ती महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और सरकार को इस पर घेरा जा सकता है। और अगर बात करें आग से धधकते जंगल, यानी आग जिस तरह से जंगलों में लग रही है उस पर सरकार क्या कह रही है, इस पर भी सवाल पूछा जाएगा। और इसके अलावा राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि गर्मी की लहर के दौरान व्यवस्थाओं की कमी के कारण जो मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन है, यानी इस पर भी अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये वो 10 मुद्दे हैं जिन पर सरकार से बहस हो सकती है विपक्ष की, और ये मुद्दे लगभग हर आम जनता से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन मुद्दों की चर्चा भी खूब हो रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि इस सरकार के पहले 15 दिनों में ही कई सारी कमियां सामने आ गई हैं। रायबरेली के सांसद ने आगे कहा कि मनोवैज्ञानिक रूप से बैकफुट में आकर प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपनी सरकार बनाने में व्यस्त हैं। मतलब साफ है कि इस बार सदन में खूब हंगामा मचेगा और सरकार को हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वही पीएम मोदी को भी इस बात का अच्छा खासा अंदेशा है, इसीलिए तो सदन शुरू होने से पहले उन्होंने विपक्ष से अपील की कि आप सदन पर चलाने दिया जाए ताकि लोगों का भला हो सके। तो चलिए आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। तो फिलहाल आपको इस बार क्या लगता है, क्या सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।